हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड की 10th क्लास की मैथमेटिक्स से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मीन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के साथ आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। तो इसमें है क्या, आ 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ एक लड़की 1.2 मीटर एक टॉल होती है, मतलब 1.2 मीटर इसकी लंबाई होती है। यहाँ पर वो खड़ी है और देख रही है कि एक बैलून है हवा में जो 88.2 मीटर की हाइट पर है। 88.2 मीटर की हाइट पर है, उसको वो देख रही है। और ये देखती है कि हवा के साथ ये बैलून मूव करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक चला गया। ठीक है, और ये 88.2 मीटर की हाइट पर ही होती है फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब उस समय जब स्टार्टिंग था तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंखों पर कितना था, 60 डिग्री। ये देखिए, आंखें यहाँ पर होगी तो जाहिर सी बात ये इसकी आइज तो यहाँ पर होगी, तो आंखों के सामने ये हुआ तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हुआ। उसके बाद आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री। जब बैलून यहाँ से यहाँ मूव कर गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। सी फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको निकालना है इन दिस इंटरवल। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बात आप समझिए कि इसमें हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी, सी, डी, ई। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको नाम एम दे देते हैं और यहाँ पर भी नीचे एक नाम दे देते हैं हम लोग, क्योंकि पॉइंट तो हमारे पास यहाँ से ही स्टार्ट होगा। यहाँ पर भी एन दे देते हैं और इसका, ठीक है, क्या लिखा था मुझे नहीं पता है, शायद बी लिखा था तो बी लिख दिया था। और ये टॉल होती है। अब आप देखिए, अगर बी ई की हाइट की बात की जाए, बी ई, तो आप ये कहोगे ये टोटल हाइट जो है 88.2 मीटर थी, 88.2। बट ये जो गर्ल है इसकी हाइट यहाँ पर ये 1.2 मीटर थी। तो अब तो लाइन आपकी ये बनेगी, आंखों के सामने ये बन जाएगी। इसका मतलब ये 1.2 माइनस हो जाएगा 1.2, तब आपके पास ट्रायंगल यहाँ से बनेगा और तभी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से बन गया। ये मीन ग्राउंड वाला जो लड़की की हाइट है उतना निकल जाएगा। इस पोर्शन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, इस पोर्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर की बात कर रहे हैं। तो 88.2 मीटर जो टोटल था उसमें से ये पोर्शन माइनस हो जाएगा। इसको हम माइनस करते हैं और आगे हम अपने क्वेश्चन को प्रोसीड कर लेते हैं। ठीक है, आइए। अच्छा, इसके नाम को हम फिर से नोट कर लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरीके से नाम नहीं हटाते हैं ये। तो बी ई आपके पास 1.2 जब माइनस करेंगे तो देखिए क्या आता है, 87 आ जाएगा बी ई। अच्छा, जो बी ई होगा वही सी डी भी होगा, तो इक्वल टू सी डी भी यही हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल ए बी ई, इसको हम लोग इस ट्रायंगल, अच्छा फिगर बन गया है तो अब हम लोग इस क्वेश्चन हमारे पास हो या ना हो, हमें ट्रायंगल चाहिए, ये चाहिए। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई, इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ए बी ई tan 60, देखिए 60 ये जो एंगल बन रहा है इसके लिए परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बी ई, और बेस जो होगा वो ए बी हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3, बी ई आपके पास अभी मैंने निकाल दिया 87, यहाँ पर बी ई आपके पास है 87 अपॉन ए बी।
ए बी इक्वल टू 87 डिवाइड बाई √3 हो गया। इसको आप ऐसे नोट कर लो। अब दूसरा वाला ट्रायंगल ले लो। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे? जब बैलून मूव किया हवा के साथ और यहाँ पर पहुँच गया तो एंगल आपके पास हो गया 30 डिग्री। ये एंगल लो। इन ट्रायंगल ए सी डी tan 30 इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और सी डी की वैल्यू आपके पास 87 ही होगी अपॉन, देखिए ए सी ये आपको नहीं मालूम है तो ए सी जाहिर सी बात नहीं मालूम है। ए सी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 87√3। इस तरीके से 87√3 हुआ। देखिए टोटल आपको जो निकालना है यहाँ पर ये हमें समझना होगा कि ए एम हमारे पास होता है ऑलरेडी ए एम, और ए एम को दो पार्ट में हम कर सकते हैं। एक ए बी कर सकते हैं, सॉरी ए एम नहीं ए सी आप लिखो, ये ए सी हो गया। तो ए सी इक्वल टू एक दो पार्ट में हो गया, एक तो ए बी पार्ट हो गया प्लस यहाँ से यहाँ तक बी सी पार्ट हो गया। इस तरीके से दो पार्ट हो गया। और हमें निकालना क्या था? हमें बी सी निकालना है तो हम बी सी पर वर्क करते हैं। ठीक है, ए सी भी हमारे पास है, ए बी भी है, तो सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। नोट कर लेते हैं। ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, और ए सी की वैल्यू 87√3 इक्वल टू ए बी। अब देखिए ए बी आपके पास ये है और ए सी की वैल्यू यहाँ से आपने नोट कर ली, तो ये वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ। ए बी की वैल्यू 87 डिवाइड बाई √3 प्लस बी सी, इस तरीके से नोट किया। अब आपको यहाँ से बी सी निकालना है। देखिए कैलकुलेशन की बात है और सिंपल सा क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया, अब आपको कैलकुलेट खाली करना है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बी सी इक्वल टू क्या होगा? देखिए 87√3, ये 87√3 इस साइड जाएगा इक्वल के, तो माइनस साइन में हो जाएगा 87/√3। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, हम 87/√3 जो है इसको रेशलाइज कर लेते हैं इस वाले स्टेप्स को। तो ये 87√3 हो गया माइनस 87√3/√3 3 हो गया, और 3 से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 29 हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे 87√3 माइनस 29√3, माइनस कर लेते हैं। देखिए 87√3 है, 87√3 है 29√3, 87 में से 29 हम माइनस कर देते हैं तो 17 माइनस 9 8 हो जाएगा। यहाँ पर हुआ 7 माइनस 2 5, 58√3। तो दिस आपके पास मीटर हो गया, अगर वो मीटर गिवन में था तो मीटर ही हो गया, और ये आपके पास BC हो गया, मतलब दोनों के बीच 1.2 मीटर गिवन था तो ये मीटर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन आपके पास एक और होता है, उस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, और मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है। देखिए क्वेश्चन आपकी बुक ही मैंने ले लिया था कि बुक से ही क्वेश्चन नोट किए जाएं, तो आपकी बुक को मैंने सीधे सीधे यहाँ पर नोट कर लिया, डिस्प्ले कर दिया है आपके सामने। अब हम इसको हटा देते हैं, जो हमारे पास ज़रूरी नहीं है, ये आपके पास हो गया। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? आई स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर।
ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। देखिए एक आदमी होता है स्टेट हाईवे के पास, ठीक है, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, वो टॉप ऑफ द टावर पर स्टैंडिंग, मतलब यहाँ पर खड़ा होता है एक आदमी। ऑब्जर्व अ कार एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए कार यहाँ कहीं होगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये ऐसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed, मतलब ये इधर से इधर की ओर आ रही है कार यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद, आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका हो गया 60 डिग्री। फाइंड टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा। ये फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग आगे इसको प्रोसीड करते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया तो इसका हम एक फिगर कंप्लीट कर लेते हैं और तब इसको सॉल्व करते हैं। इस स्पेस में तो नहीं हो पाएगा, आगे हम ले लेते हैं ताकि हमारे पास हमारा फिगर सामने रहे। तो यहाँ पर हम इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए हम कैसे बनाते हैं फिगर, इस तरीके से। क्या देखा हमने, कह दिया कि ये ए बी होता है और यहाँ पर आदमी एक स्टैंडिंग में होता है, कार आपकी यहाँ पर होती है, कहीं यहाँ पर होती है। तो इस तरीके से आपके पास एक कार होती है और बात होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए, यहाँ से जब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये एंगल बनेगा, यहाँ से जब ये एंगल बन जाएगा आपके पास ऐसे, सपोज कीजिए कार आपका यहाँ पर किसी पॉइंट डी पर थी। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अभी 30 डिग्री था। कुछ देर बाद, मतलब आफ्टर 6 सेकेंड तक मूव किया, अब कार आपकी इस प्लेस पर आ गई और एंगल ऑफ डिप्रेशन अब आपका बन गया 60 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो 60 बनेगा, कि अब आपका एंगल जो है 60 डिग्री बन गया। इसका मतलब हुआ कि दिस एंगल आपके पास 30 डिग्री है अल्टरनेट एंगल से, और ये एंगल आपके पास 60 डिग्री है। देखिए हाइट आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन में हाइट तो गिवन नहीं थी, हाइट गिवन नहीं थी, तो हम लोग हाइट को h लेट कर लेते हैं। देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ द कार बी, स्पीड ऑफ द कार भी x आप लेट कर लो, या ऐसा करो लेट, देखिए सी से डी तक आने में 6 सेकेंड का टाइम लगता है, तो लेट टाइम टेकन फ्रॉम सी टू ए बी टी सेकेंड, मैंने टी सेकेंड टाइम मान लिया, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ कार बी एक्स मीटर पर सेकंड। तो अब आपके पास सी डी जो डिस्टेंस होगी, सी डी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये आपके पास फार्मूला होता है। और यहाँ सी डी ना लिख के हम डिस्टेंस लिख लेते हैं, यानी आपका फार्मूला ही नोट कर लेते हैं एक बार, डिस्टेंस। तो ये फार्मूला हो गया। अब हम जब लिखेंगे डिस्टेंस सी डी, तो स्पीड आपके पास x होता है और टाइम होता है 6, तो एक तो 6x आ गया। दूसरा सी ए, देखिए सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने ये लिखा टाइम टेकन फ्रॉम सी टू ए, सी से ए के लिए टाइम टेकन मैंने लेट कर लिया था टी, तो टी हमारे पास टाइम हो गया, यानी टी इंटू एक्स हो गया, ये भी हमारे पास हो गया। तो ये 6x हो गया आपके पास ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपके पास tx हो गया। इस तरीके से आपके पास डिस्टेंसेज हो गया। अब हम लोग फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल, सबसे पहले ये राइट एंगल होगा,
तो एक ट्रायंगल तो हमारे पास यही हो गया, इसको ले लेते हैं। इन ट्रायंगल BAC tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन AC। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, AB h होता है और AC आपके पास TX होता है। इस तरीके से जब आपने निकाला h इक्वल टू TX √3 हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल आपके पास ये आ गया, ये टोटल हो गया। इस टोटल की बात करते हैं। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BAD। देखिए BAD में tan 30 आप नोट करोगे, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस, बेस तो आपका AD ही होगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB आपके पास, देखिए AB को h लिखते हो अपॉन AD की वैल्यू, AD दो पार्ट में हो गया, AC प्लस CD, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अच्छा इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, लेकिन तब तक हम लोग क्या करते हैं कि इस स्टेप्स को हटा देते हैं। ये अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू कैसे पुट करोगे, देखिए h इक्वल टू ये h और ये √3 अगर इधर जाएगा तो √3h हो जाएगा। यहाँ पर हुआ AC प्लस CD, और AC प्लस CD दोनों की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, आपने पहले से स्टार्टिंग में ही और टाइम के अकॉर्डिंग लिख लिया था। तो हम दोनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखिए दोनों वैल्यू कहाँ है, AC की वैल्यू TX है, CD की वैल्यू 6x है। तो ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ, √3h इक्वल टू AC, TX प्लस CD 6x। और यहाँ से हम लोग एक बात और जानते हैं कि h की वैल्यू यहाँ भी हमारे पास है, h की वैल्यू इससे पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा √3, h की वैल्यू क्या लिखेंगे, TX √3 इक्वल टू TX प्लस 6x। देखिए यहाँ पर ये 3TX हो गया, TX प्लस 6x, दोनों साइड से हम देखें x कॉमन हो रहा है और कैंसिल आउट भी हो रहा है, तो ठीक है कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ पर होगा 3TX, यहाँ x कॉमन ले लो, t प्लस 6 होता है। अब आप क्या देखते हो कि x से x कैंसिल आउट हो गया, जब x कैंसिल हो गया तो ये हो गया 3t इक्वल टू t प्लस 6, मीन t को इस साइड ले आएंगे, 3t माइनस t इक्वल टू 6, 2t इक्वल टू 6, और यहाँ से t इक्वल टू 3 हो जाएगा। मीन वो 6 सेकेंड था तो यहाँ पर कितना हो गया, 3 सेकेंड आपके पास आ गया, t इक्वल टू 3 सेकेंड। क्वेश्चन में सेकेंड ही गिवन था। अब हम लोग इसका देखेंगे हमें आंसर में लिखना क्या था। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमें आंसर में क्या लिखना था। देखिए यहाँ पर जो आंसर हमें लिखना था वो यही है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब जहाँ पर कार आ गई सी, यहाँ से ए तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो इसी को तो मैंने t सेकेंड लिया था, यानी t की वैल्यू हमारे पास आ गई तो वही आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।